ये जो श्लोका नंबर 7 और 8 में ये जाना है कि जो ये विराट भौतिक जगत है उसके सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान स्वयं है। और यह सब उनकी परम इच्छा के द्वारा ही घटित भी होती है। यह सभी कार्य उनके ही नियंत्रण में होती है। जो भी जो ये जगत की जो सृष्टि है, रचना है, या भगवान ही उसके पालन करता भी, और अंत में भगवान ही उनके क्या करते, संहार भी कर देते। तो ये सारी चीजों जो भी भौतिक जगत है वो उनके ही नियंत्रण में कार्य करती है। और ये सब क्या है, भगवान की ही अपना शक्ति के अंतर्गत आता है ये जो सारा कार्य। और भगवान मतलब, और ये जो भगवान की ही इच्छा से, मतलब उनकी सिर्फ इच्छा करने मात्र से ही यह क्या होता है, ये जो पूरी सृष्टि है वो क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है, और उनकी ही इच्छा से अंत में नष्ट भी हो जाता है। और ये जो इस सृष्टि में जो भौतिक जगत में जो जीव है, विभिन्न प्रकार के जो जीव है, वे सब क्या है, वे अपनी अपनी ही जो पूर्व इच्छा है उसके अनुसार ही वे विभिन्न योनियां प्राप्त करते हैं। और जो कि इस जो सृष्टि की रचना होती है उसके साथ ही सारे जीव भी उत्पन्न होते हैं। और ये जो सृष्टि है वो जीवों की इच्छा की पूर्ति, मतलब जो ये सृष्टि है वो भी क्या है, वो जीवों की इच्छा की पूर्ति के उद्देश्य से ही ये सृष्टि किया जाता है। भगवान जो जीव है उनकी इच्छा पूर्ति के लिए ही सृष्टि की रचना करते हैं, ताकि क्या कर सके, जो जीव है वो अपनी जो भी भोग करना चाहते हैं या फिर अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, या जो भी उनको भोग की जो लालसा है उसे पूरा कर सके। और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। और यही उनकी क्या है, अचिंत्य शक्ति है। भगवान की यही अचिंत्य शक्ति है। लेकिन अब हम ये जो श्लोका नंबर 9.9 पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम क्या जानेंगे कि हम इसमें यह जानेंगे कि ये जो भौतिक जो जगत है उसका जो सृजन है, पालन है एवं संहार है, वो तीनों भगवान के द्वारा ही होता है और भगवान के ही नियंत्रण में होता है। लेकिन भगवान फिर भी किसी तरह ये जो सारे कार्य हैं उनसे क्या होते हैं, नहीं बनते। अर्थात भगवान क्या है, इन सबसे आसक्त नहीं होते, इन सबसे विरक्त रहते हैं। भगवान पृथक रहते हैं, इनसे अलग रहते हैं। ये जो सारे कार्य है वो भगवान की इच्छा मात्र से ही संपन्न होते हैं। आगे हम ये पढ़ेंगे भी कि ये जो सारी जो भौतिक प्रकृति है उनकी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। हम नेक्स्ट श्लोक में ये पढ़ेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि सारी जो भी जो भौतिक प्रकृति है उनकी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। अर्थात मतलब जो सभी जो कार्य है वो भगवान ही उनके क्या है, नियंत्रण करता है। उनके नियंत्रण में ही सारी चीजें घटित होती। लेकिन फिर भी वे इन सबसे क्या रहते हैं, पृथक रहते हैं। उनका किसी भी प्रकार से कोई भी इनसे इसमें क्या होता है, मतलब रचना का कार्य उनके द्वारा होता है, लेकिन किसी प्रकार का उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी या कहना चाहिए लेना देना नहीं होता इन सबसे। और यही उनके विरक्ति का क्या है, बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए विशेष गुण है भगवान की विरक्ति का गुण। और भगवान इसमें यहाँ पे जैसे कि अनुवाद में ये कह रहे हैं कि हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। अर्थात यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान यहाँ पे यह कह रहे हैं कि मैं इन सारे कार्यों से उदासीन वत, अर्थात निरपेक्ष या फिर उदासीन जैसा, मतलब उदासीन और उदासीन वत, ये दो चीजों में बहुत अंतर है, जिसको कि हम अभी आगे समझेंगे। कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उदासीन नहीं रहता, मतलब उदासीन वत, उदासीन के जैसा स्थित रहता हूँ उसमें। अर्थात जो सब कार्य है क्या है, उनकी अध्यक्षता में ही, उनके निर्देशन में, उनके नियंत्रण में ही कार्य हो रहा है। उनकी आज्ञा से ही प्रत्येक कार्य हो रहा है। लेकिन भगवान ये जो सारी क्रियाएं हैं या जो कार्य हैं उन पर मतलब उन पर कोई भी, भगवान पर इस सब का कोई प्रभाव नहीं होता। ये जो या फिर ये जो सारी क्रियाएं हैं भगवान को प्रभावित नहीं करती। वे इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं करते। इन्वॉल्व तो रहते हैं, भगवान इसकी व्यवस्था करते हैं, सारी सृष्टि की व्यवस्था, मतलब रचना की, पालन की, संहार की सारी व्यवस्था, या फिर जो मनुष्य उनको सारी चीजें जो सुविधाएं उपलब्ध भगवान ही कराते हैं। लेकिन किसी भी कार्य में उनके हस्तक्षेप नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते। तो उन्होंने तो मतलब सिर्फ ये जो जीवों की इच्छा पूर्ति के लिए ही ये जो सृष्टि की रचना की है। और उनके जो भी कर्म है, जो
जीव हैं उनके जो भी कर्म है एवं उनकी जो भी कहना चाहिए कि पूर्व जो इच्छा रही होगी उसके अनुसार ही उनको भगवान क्या करते हैं, योनियां भी प्रदान करते हैं। जो जो मनुष्य ने या जीव ने जो भी कर्म पिछले जन्म में किए होंगे या फिर जैसी इच्छा की होगी उसके अनुसार ही इस जन्म में उन्हें योनियां भी प्रदान करते हैं भगवान, और उन्हें क्या करते हैं, बुद्धि भी देते हैं और स्वतंत्रता यानी कि फ्री विल भी देते हैं, ताकि जो मनुष्य है वो क्या कर सके, वो चाहे तो भौतिक उन्नति कर ले या फिर आध्यात्मिक उन्नति कर सके। तो भगवान ये सारी व्यवस्था भगवान करते हैं इस सब चीजों की, है ना। भगवान किसी भी जीव के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। और क्या करते हैं भगवान कि जो जीव है उनके कर्म के अनुसार, मतलब भगवान सारी व्यवस्था करते भी हैं, किसी में हस्तक्षेप भी नहीं करता है। और जीवों को, जो भी जीव है उनको यहाँ पर जो भी है, जो जैसे भी उनको अपने जो भी कर्म किए हैं उन्होंने पिछले जन्म में, उसके अनुसार ही उनको इस जन्म में क्या करना पड़ता है, फल भी भोगना पड़ता है। भगवान किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करते हैं, है ना। वो तो सबके प्रति समभाव रहते हैं भगवान, है ना। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वे अपने अनन्य भक्त या शुद्ध भक्तों के प्रति क्या करते हैं, थोड़ी सी विशेष कृपा उनकी जरूर होती है। लेकिन वो किसी के साथ कहना चाहिए कि पक्षपात नहीं करते, है ना। सबके प्रति वो सम रहते हैं भगवान। तो जैसे कि हम ये सोच सकते हैं, जैसे कि किसी को तेज बुद्धि मतलब तीव्र बुद्धि प्राप्त होती है, कोई बहुत होशियार रहता है ना, और किसी को कम बुद्धि प्राप्त होती है। कोई हम देखते हैं कि बहुत सुंदर है तो कोई कम सुंदर है या बदसूरत भी कह सकते हैं उसको, कोई बहुत ही धनी है तो कोई गरीब भी है। तो ऐसा देखकर हो सकता है कि लोगों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि ऐसा क्यों है, ये ऐसी व्यवस्था क्यों। हो सकता है कि लोग भगवान को ही दोष दे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, और देते भी हैं लोग, ऐसा नहीं, ऐसा बोलते भी कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों। तो ये जो सारी व्यवस्था ये क्या है, हम जैसे कि मैं अभी बता ही रही थी कि हमारे जो भी पूर्व जन्म है उसके ही कर्म के अनुसार हमें ये जो योनियां है वो भगवान के द्वारा प्रदत्त होती है, लेकिन हमारे ही कर्म होते हैं जिसके द्वारा हमें ये योनियां प्राप्त होती है ना। और ये हमारे ही कर्म होते हैं जिसका भी फल हमें इस जन्म में प्राप्त होता है। और ये सारी व्यवस्था होती तो भगवान के द्वारा है ना, यानी कि सब के जो भी कह सकते हैं कि व्यवस्थापक है ना स्वयं भगवान है। लेकिन इन सब के लिए जो हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए भगवान उत्तरदायी नहीं है या जिम्मेदार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारे ही कर्म है। और हमें तो अपन बोलते हैं ना कि जो जैसा बोएगा वो वैसा ही पाएगा, है ना। जैसे याद रखिए ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, तो मतलब उसी प्रकार से यदि हमने किसी भी प्रकार का यदि गलत कर्म किया है तो हम उसके लिए सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार है कि हमारे जो भी सुख या दुख है उसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। इसके लिए भगवान को दोष देना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। हो सकता है कि कई लोग इस तरीके से कहते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन ये सब जब हम ये भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम इस चीज का मतलब हम इस चीज को समझ सकते हैं कि ये जो भी सुख दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं उसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि आजकल ये वर्षा ऋतु है ना, वर्षा ऋतु में वर्षा का जल सबको बराबर रूप से प्राप्त हो रहा है, या भगवान सबको बराबर से जो हमारी जो नेसेसरी जो चीजें हैं बोलना चाहिए ना, जैसे हवा है पानी है, ये सारी चीजें सबको बराबर रूप से प्राप्त होती है। लेकिन कहीं पर आम का मतलब आम का वृक्ष तो कहीं पर नीम का वृक्ष उग रहा है, ऐसा क्यों। तो इसके बारे में भी यदि हम सोचेंगे क्यों, क्योंकि वहां पर उसी का बीज बोया हुआ है या उसी का बीज है वो किसी ने यदि फेंका होगा तो वो पड़ा हुआ होगा या जो भी होगा, है ना। तो जहां पर आम का बीज है वहां पर आम का, और जहां पे नीम का बीज है वहां पर नीम का ही वृक्ष होगा। ऐसा नहीं कि नीम की जगह में नीम का बीज जहां पे है वहां पे आम का उगाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये इसी प्रकार है कि उसी प्रकार हमें भी क्या होता है, हमारे ही जो भी कर्म होते हैं उसी का ही हमें फल प्राप्त होता है। हमें फल प्रदान करने वाले भगवान है जरूर है ना, लेकिन हमें क्या फल प्राप्त हुआ है उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है या उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है भगवान। और जैसे कि माना कि ये जो भौतिक जगत है उसमें अनेक विषमताएं हैं कह सकते हैं, या फिर बहुत सारी विविधताएं हमको देखने में मिलती हैं। जीव योनियां जो होती है उसमें भी हम देखते हैं कि काफी विविधताएं हैं, विषमताएं हैं, भाग्य में भी विषमताएं हैं। लेकिन भगवान विषम नहीं है। यहाँ पे यही चीज स्पष्ट मैं मतलब करना चाह रही हूँ कि जो भगवान है वो विषम नहीं, वो सबके प्रति
संभाव। और ये जो भी चीज हमारे साथ घटित हो रहा है या जो भी फल हमें प्राप्त हो रहा है वो से केवल और केवल हमारे ही कर्मों की वजह से हमें ये जो सुख और दुख क्या है उठाने पड़ रहे हैं। तो हम यदि इस चीज को समझ जाते हैं तो आगे हमारा फर्ज क्या होता है कि हम अपने मतलब धीरे धीरे ही सही अपने कर्मों को अच्छे करने की कोशिश करें। और मतलब धीरे धीरे हम कहना चाहिए कि आध्यात्मिकता की ओर यदि हम बढ़ते हैं ना, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर यदि हम सोचते हैं तो ये क्या होगा हमारे लिए अच्छा होगा। हमारे ये जो मनुष्य जीवन है उसको हमें क्या करना चाहिए, सफल बनाने की कोशिश ही करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि इसमें बहुत सुंदर से प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल और दिया है न्यायाधीश का, है ना। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया है ना। तो जैसे कि हम ये भी देख सकते हैं कि जो जज होता है तो जज है वो क्या करते हैं, जो जज होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो भी एक्यूज है या फिर जिस व्यक्ति ने यदि किसी भी प्रकार का कोई क्राइम किया है ना तो उसको क्या करते हैं, वो पनिशमेंट देते हैं, है ना। लेकिन ये जो पनिशमेंट क्या होता है उनके ऑर्डर से ही दिया जाता है। जब तक जो जज होते हैं वो ऑर्डर नहीं देंगे तब तक उस व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, है ना। तो उसके ऑर्डर के द्वारा ही जो लोग हैं वो मतलब जो भी है वो उसके द्वारा ही, जैसे मान लीजिए उनको फांसी की सजा दी जा रही है किसी को या फिर किसी को कोई जुर्माना या जेल की सजा, तो जब वो ऑर्डर जज जब ऑर्डर दे देते हैं तभी वो क्या किया जाता है उस चीज को मतलब उस व्यक्ति को वो सजा या पनिशमेंट दी जाती है। तो लेकिन हम यदि देखते हैं तो क्या जज इन सब के लिए जिम्मेदार है या इनसे जज का कोई लेना देना होता है या जज इससे किसी भी प्रकार से प्रभावित होते हैं कि अरे मैंने उसे फांसी की सजा दे दी तो उसके लिए ये बुरा है या अच्छा है। तो इन सब के लिए वो जिम्मेदार नहीं होते ना, और ना ही इससे मतलब वो जो जज होते हैं उनको किसी भी प्रकार का फर्क ही नहीं पड़ता। तो वह क्या होते हैं इन सब के प्रति वो क्या रहते हैं, उदासीन रहते हैं या उदासीनवत रहते हैं। तो हालांकि ये जो सजा है उनके नियंत्रण में ही दी गई है। इसी प्रकार से जो भगवान है उनके भी नियंत्रण में, उनके ही निर्देशन में, उनकी ही अध्यक्षता में, उनकी ही आज्ञा से ये सारी जो भी सृष्टि है वो क्या होती है, कार्यान्वित होती है। जो भी सुख दुख है हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान इन सब से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं या उदासीन के जैसा या उदासीन की तरह रहते हैं। हमसे मतलब इन सब चीजों से कार्यों से वो क्या होते हैं, भगवान पृथक रहते हैं। तो हमें यहाँ पर मतलब मैं वही जो एक बताना चाहती थी, उदासीन या उदासीन क्या का मतलब क्या होता है कि किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होना, तो उसको क्या बोलेंगे, उदासीन। मतलब बिल्कुल से जैसे कोई भी कार्य हो रहा है उसके बारे में हमको ना तो कोई खबर है, ना हम उसके बारे में जान रहे हैं, ना हमको किसी भी चीज से कोई लेना देना, तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन। लेकिन उदासीनवत क्या होता है, उदासीनवत का मतलब ये होता है या दोनों में अंतर ये है कि इन्वॉल्वमेंट का तो होना, मतलब पूरी तरह से उनमें इन्वॉल्व होना उस सारी चीजों, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं होना, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना या उस कार्य से जो भी कार्य है उससे प्रभावित नहीं होना। जैसे कि भगवान ही सारी व्यवस्था करके हमको देते हैं, किसके लिए, हमारे लिए। हम ही इस मतलब इस भौतिक जगत में हमारी ही जो इच्छा रह जाती है किसी भी प्रकार के फल को भोगने की या लालसा रह जाती है, तो भगवान हमारे लिए ही सृष्टि का निर्माण भी करते हैं। हमें क्या देते हैं, मतलब इस धराधरती पर कि जाओ, तुमको जो फल मतलब जो भी तुमको भोग की लालसा है उसको भोगने के लिए हमको यहाँ पे जन्म भी देते हैं भगवान। तो सारी व्यवस्था किसके द्वारा होती है, भगवान के द्वारा। लेकिन हम यहाँ आके हम कैसे कर्म करेंगे आगे या कैसे कर्म हमें करना है, इन सब के प्रति भगवान जिम्मेदार नहीं होते। वो किसी भी चीज के लिए इस सब में क्या होते हैं, बनते नहीं या उत्तरदायी नहीं होते। हमें फ्री विल भी देते हैं और बुद्धि भी देते हैं कि जाओ तुम अपना क्या करो, कि तुम्हारी मर्जी है कि तुम कैसा जीवन, मतलब अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करना चाहते हो या फिर पतन की ओर ले जाना चाहते हो, ये तुम्हारे हमारे ऊपर छोड़ देते हैं भगवान। तो जैसे कि हम भोग करना चाहते हैं तो हमारे लिए भगवान ने ये सृष्टि भी बनाई है, हमें भगवान ने ही क्या दिया है, इंद्रियां भी दी है ना, और जितनी भी भोग की वस्तुएं हैं वो सब भगवान ने हमें उपलब्ध कराया है। तो इन सब जो भी है उसके लिए जो करता है वो भगवान है, व्यवस्थापक भी भगवान है, या इन सब को की व्यवस्था करने के लिए जो उत्तरदायी वो उत्तरदायी भगवान है उसके लिए। लेकिन हम इंद्रियों के द्वारा अपनी जो इंद्रियां हैं उनको हम यदि भोग में लगाना चाहते हैं या फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को या फिर भगवान की इंद्रियों मतलब भगवान की सेवा में हम इस इंद्रियों को समर्पित कर दें।
जैसे कि अम्बरीश महाराज ने किया था। तो ये सब क्या है, हमारे ऊपर है। तो हम कैसे भोग करना चाहते हैं, इस संबंध में भगवान जो है वो उदासीन रहते हैं या उत्तरदायी नहीं रहते हैं। तो हमें अपनी इंद्रियों का उपयोग कैसे या फिर किस कार्य के लिए करना है ना, तो ये सब चीज क्या होता है, हमारे ऊपर इसका डिसीजन होता है कि हम इसे किस कार्य में लगा रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं या अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में लगा रहे हैं। तो लेकिन ये जो मतलब आगे जैसे कि हमारे मन में ये प्रश्न भी आ सकता है कि जब सारी व्यवस्था भगवान ही करते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए भगवान ही उपलब्ध भी करवाते हैं, वही व्यवस्था करते हैं, तो वो हमें इस सब चीजों से रोकते क्यों नहीं है? ये भी प्रश्न लोगों के मन में आ सकता है। तो भगवान मतलब भगवान ये कहते हैं या फिर कह सकते हैं कि भगवान ने कई चीजों में इसके बारे में बताया है शास्त्रों में कि हालांकि मैं सबके हृदय में साक्षी रूप में स्थित तो रहता हूँ, और जो इस बात को समझ जाता है कि भगवान मेरे हृदय में साक्षी रूप में है, तो वह क्या करेगा, कभी गलत कार्य ही नहीं करेगा या गलत कार्यों के प्रति कहना चाहिए कि अग्रसर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा क्या करते हैं, भगवान हमें किसी गलत कार्यों में की ओर मतलब अग्रसर कहा जाए तो नहीं करते। भगवान हमेशा हमको अच्छी चीजों के बारे में जो वो शास्त्रों के द्वारा या वेदों के द्वारा भगवान हमें बताते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, ये सब भगवान बताते हैं। तो किसी भी प्रकार से मतलब यदि हम समझ जाते हैं कि ये गलत कार्य है ना और भगवान हमारे हृदय में स्थित है, तो हम क्या करेंगे, कभी गलत कार्य ही नहीं करेंगे। हम यदि साक्षी रूप से भगवान को महसूस करते हैं अपने हृदय में, तो हम यदि गलत कार्य करते हैं तो मतलब एक अंदर से जरूर आवाज आएगी या हमको ये समझ में आएगा कि ये कार्य गलत है और हमें इस कार्य को नहीं करना चाहिए। या ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ये मालूम रहता है, जैसे चोर है तो चोर को ये मालूम रहता है कि ये गलत कार्य है, फिर भी वो करता है गलत कार्य। क्यों? क्योंकि अपने पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से वो इस गलत कार्य को करता है। तो इसी चीज को हमको क्या करना है, समझना है। और दूसरी बात यह है कि भगवान ये भी कहते हैं कि मनुष्य को जैसे कि उन्होंने बुद्धि भी दी है और फ्री विल भी दिया है, और शास्त्र भी बनाए हैं भगवान ने, वेद भी दिए हैं, और इतनी सुंदर जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं इसके जैसे ग्रंथ भी दिए हैं, भक्तों का संग भी दिया है, वैष्णव संगत भी दिए हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं, और हम जो भी है इन सबके द्वारा भगवान के बताए हुए यदि इन शास्त्रों के वेदों के में जो भगवान ने जो भी बताए हैं ना, उसके अनुसार यदि हम उसके निर्देशानुसार या आदेशानुसार कार्य करते हैं, है ना, करते हैं, तो क्या होगा कि हमारे जो जीवन में क्या होता जाएगा, हम धीरे धीरे क्या होगा, कलमश, हमारा जो हृदय है वो कलमश मुक्त होता जाएगा, और हम क्या करते जाएंगे, आध्यात्मिक उन्नति करते जाएंगे। धीरे धीरे ही सही में हम क्या करते जाएंगे, अपने ये हमारा जो जीवन है तो उसका सदुपयोग करके हम इस जो हमारा मानव जीवन भगवान ने जो दिया है, जो कि कहते हैं कि 84 लाख योनियों के मतलब बाद जो हमें प्राप्त होता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, उनके जो चरण कमल में उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके धाम में निवास कर सकते हैं। और नहीं तो फिर क्या होगा, यदि हम हम इस प्रकार का कार्य यदि हम नहीं करते हैं ना, तो हम ये मनुष्य जीवन का यदि लाभ नहीं उठाते तो फिर क्या होगा, उसी प्रकार से वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम क्या करेंगे, हमेशा फंसते रहेंगे और हमारा वही क्या होता रहेगा, ये योनियां चलती रहेगी। हो सकता है कि हम पतित हो जाए, या फिर हम यदि कुछ थोड़ी मोड़ी अगर हमको भगवान ने बुद्धि प्रदान की और उस बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बताया भी गया है कि जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है ना, ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है कि वैसे तो जो भगवान है भौतिक जगत की जो सृष्टि की जो रचना, पालन एवं संहार में किसी भी प्रकार का कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं होता है भगवान का, है ना, कि ऐसा नहीं कि ये जो सृष्टि की रचना में ही भगवान इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपने वैकुंठ धाम में ही भगवान ही वो अपने दिव्य और जो आध्यात्मिक जो लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान वहां पे फ्री है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे जैसे स्पष्ट रूप से बताया गया कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो अपने वैकुंठ धाम में इतने व्यस्त हैं, वो वहां पे इतना आनंदमय और आध्यात्मिक लीलाओं में अपना व्यस्त रहते हैं ना। पर क्या है कि समय समय पर वो भगवान है वो क्या करते हैं, जो सृष्टि की रचना का कार्य वो क्या है करते रहते हैं। तो उन्हें यहाँ पर जैसे कि इस चीज के लिए भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे आना पड़ता है, भौतिक जगत में
भगवान को इस सृष्टि की रचना के लिए आना पड़ता है, ऐसा नहीं। उन्हें तो यहाँ पर आना भी नहीं पड़ता, केवल और केवल उनकी इच्छा मात्र से ही क्षण भर में ही सारा चीज सारी जो सृष्टि है वो रचित हो जाती है, सारी चीजें संपन्न हो जाती है। केवल भगवान के जो दृष्टिपात, हम इस चीज को कई बार पढ़ चुके हैं कि उनके दृष्टिपात करते ही ये जो सारी सृष्टि है, ये जो प्रकृति है, वो क्या हो जाती है, रचित हो जाती है, गर्भस्थ हो जाती है। तो भगवान को ऐसा नहीं कि वहां से अपने वैकुंठ धाम को छोड़ के यहाँ पे आना पड़े, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और भगवान की यही सब क्या है, उनकी मतलब शक्तियां है, चिन्ह शक्तियां हैं, जो कि हम ये सब धीरे धीरे करके और आगे इस सब चीजों को जो ये जो चैप्टर है 9.9, उसमें हम आगे अभी और जानेंगे भगवान के बारे में। और जैसा कि इसमें बताया गया है ना कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, तो कि जो वेदांत सूत्र में भी ये कहा गया है कि जो वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है। ये वेदांत सूत्र में कहा गया, वे इन द्वंद्वों से अतीत है, ना ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। तो जैसे कि हम यदि इस जगत में कोई सृष्टि करते हैं, हम मनुष्य हैं कहना चाहिए ना, यदि इस जगत में कोई सृष्टि करते हैं या किसी का पालन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को उसको स्वामी समझने लगते हैं ना, और उसमें आसक्त हो जाते हैं, उसमें अपने आप को कर्ता समझने लगते हैं। लेकिन भगवान तो इस पूरी सृष्टि की रचना करते, भगवान ने ये सारी चीजें कहना चाहिए, जो भी ग्रह नक्षत्र या जितनी भी चीजें पूरा यूनिवर्स हम जो देख रहे हैं, ऐसे कई ब्रह्मांड भगवान के द्वारा रचना की गई भगवान ने, और उनका क्या करते हैं, भगवान ही पालन करते हैं, अंत में संहार भी करते हैं। लेकिन है ना, उनको भगवान को इस जो सृष्टि है उनके द्वारा ही रचित है ना, तो फिर भी भगवान इन सबसे कोई आसक्ति नहीं होती भगवान को, और ना ही प्रलय से, मतलब ना तो उनको इस प्रलय करके कोई दुख होता है, और ना ही इस सृष्टि की रचना करके कोई खुशी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है भगवान के लिए। जैसे कि हम एक छोटे से बालक का उदाहरण देना चाहेंगे कि प्रभु जी भी इस चीज को कई बार बताते हैं कि यदि हम कोई मतलब जैसे कि अभी यदि कोई हम घर बनाते हैं ना, कोई भी मनुष्य है या कोई भी जो व्यक्ति है, वो यदि कोई घर बनाएगा तो उसे क्या करेगा, उसको हम तोड़ना नहीं चाहेंगे, क्यों, क्योंकि हम उससे आसक्त रहते हैं। लेकिन जो भगवान है वो इस जगत की रचना करते हैं और उसका संहार भी कर देते हैं, यानी कि सारी सृष्टि को विनष्ट भी कर देते, क्यों, क्योंकि वे इससे आसक्त नहीं होते। तो जो एक छोटा बच्चा होता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, नदी या फिर समुद्र के किनारे रेत का एक बहुत सुंदर सा घर बनाता है ना, और उसमें खूब आनंद प्राप्त करता है, वो बनाते बनाते खूब खुश होता है, खेलता भी है ना, और जब तक उसको मन लगता है तब तक उससे क्या करता रहता है, खेलता रहता है। और अंत में जब या तो उसकी माँ आवाज देती है या उसका मन भर जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं कि या तो उसका मन जब खेल के भर जाता है, तो या फिर एक समय के पश्चात कहना चाहिए, जब एक समय जब हो जाता है, तो उस एक समय के पश्चात क्या करता है, अंत में वो उसे अपने पैरों से मारकर तोड़ देता है या फिर उसको गिरा देता है, और उसमें भी आनंद प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि उस चीज से उसको किसी भी प्रकार का कोई दुख होता है कि मैंने अरे इतना सुंदर घर बनाया था और मैंने इसे तोड़ दिया, ऐसा नहीं। वो खेलता है, जी भर के खेल भी लेता है, और उसके बाद उसको तोड़ के वो क्या कर जाता है, अपने घर भी चले जाता है। तो उसे किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता इस चीज से। उसी प्रकार से जो भगवान भी है, वो क्या करते हैं, जब एक सांस लेते हैं तो ये सृष्टि का अंत हो जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो क्या हो जाती है, पूरी सृष्टि की रचना हो जाती है। तो इन सब चीजों से किसी भी प्रकार का भगवान को कोई दुख या सुख नहीं होता। वे इन सब से क्या होते हैं, अनासक्त रहते हैं या फिर निर्लिप्त होते हैं वो इन सब चीजों से, इसीलिए उनको किसी भी प्रकार का कोई दुख या सुख इस चीजों से नहीं होता। तो हमें भी क्या करना चाहिए, इसी प्रकार से अनासक्त रहते हुए हमें मतलब प्रत्येक कार्य को, जो भी कार्य कर रहे हैं, हमको हर कार्य से क्या करना चाहिए, अनासक्त होते हुए हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कार्य क्या करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हमें मतलब हम ये सोच सकते हैं कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें जो इस जन्म में कहना चाहिए ना, और पता नहीं पिछले जन्मों में तो मैं नहीं मतलब नहीं बोल सकते, लेकिन इस जन्म में अभी हम जान रहे हैं कि हमें वैष्णव संगत प्राप्त हो गया है और भगवान की भक्ति करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। और ये जो श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ जैसे भगवान की दिव्य वाणी को पढ़ने और सुनने का जो अवसर भी हमें इस जन्म में प्राप्त हो गया है, तो हम सबको क्या करना चाहिए कि अपने ये जो जीवन है, अभी जो जीवन है मानव जीवन, इसको क्या करना चाहिए, जो सफल बनाने का या फिर सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए और भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
और हमें ऐसा पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ता एवं संकल्प के साथ करना चाहिए। तो क्या होगा, धीरे धीरे ही सही हम क्या हो जाएंगे, हमारा हृदय कलमश मुक्त होगा, हम दोष मुक्त होंगे और भगवान के चरण कमलों में हम क्या करेंगे, स्थान जरूर प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।